चक्का थोड़ा और तेज घुमा। अगर ये शादी नहीं करेगा तो आज तमाशा तो होकर रहेगा। देखे तो सही, जयंत वर्मा का निशाना पहले जैसा है कि चूक जाता है। नहीं नहीं जय, नहीं प्लीज। अगर हमारा निशाना चूक के कुह को लग गया तो हमका माफ कर दे। छोड़ दो हमारी कुह को। बर्बाद हो गए। भज लो जितने देवी देवताओं को भजना है, क्योंकि हमने हमारा खेल खेल लिया है। कपूर जलेगा, गड्डियों की गड्डियां जलेंगी, और फिर तिजोरी में बन रहे प्रेशर की वजह से जो भी इस तिजोरी को खोलेगा उसे धमाके के साथ बर्बादी की खबर मिलेगी। धमाका जोरदार और देव नारायण चंदेल चारों खाने चित्त। बताई हुई जगह पे तुरंत पहुंचो। लोकेशन भेजो, हम पहुंचते हैं। फिर चूक गए। जयंत प्लीज छोड़ दो उसको। जयंत तू ठीक हो? राजीव बाबू हम ठीक है, हमारा चिंता मत कीजिए, हम ठीक है, जो होगा भोले बाबा देख लेंगे। छोड़ो हमको, छोड़ो। कहीं के हमको डराएंगे आप, हमको? अरे तू अपने राजीव बाबू के लिए 1-2 गोली का 200 गोली खा लेगी। कायर है आप? अपने राजीव बाबू के लिए हम जान तक दे देंगे। राजीव बाबू आप डरिए मत, डरिए मत, और इस जानवर के सामने तो कभी मत झुकिएगा। हमको अपना मौत मंजूर है, लेकिन इस आदमी के सामने झुकना, गलत बात मानना हमको बिल्कुल मंजूर नहीं है। क्या लगता है आपको हमको डरा धमका के अपना पूरा नियत हम पे थोप देंगे आप? अरे कायर है आप, आपका पूरा परिवार कायर है। आपके इस धमकी से, आपके इस चीज से हम डरने वाले नहीं हैं, कभी नहीं डरेंगे। और हमारे राजीव बाबू, वो तो दुश्मन के सामने कभी झुकते ही नहीं, आप जैसे दुष्ट के सामने कभी भी नहीं झुकेंगे। लड़की, अभी 2 गोली गले में घुसेगा ना तो सारा शहीदी हवा हो जाएगा। जल्दी से जवाब दे, वरना हमारी उंगली में बहुत खुजली हो रहा है। अगर उंगली फिसल गया ना तो ये लड़की दिल बिला के यहीं खत्म हो जाएगी। मारना गोली, मार। कायर कहीं के, नहीं डरते आप तुमसे? नहीं 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 नहीं, जय जय, करेंगे करेंगे, हम शादी करेंगे। राजीव बाबू, राजीव बाबू नहीं। पंडित जी, अरे मंत्र शुरू करना। राजीव बाबू नहीं, क्या बोल रही है आप? बहुत जिद्दी हैं बलम मोरे, बिना बंदूक के मानते ही नहीं। सब मेरी वजह से हुआ, सब मेरी वजह से। राजीव बाबू अब हमारा बात मान लीजिए, अपना जिंदगी बर्बाद मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए भैया। देखो तो कहते हैं शुरू कर मंतर, जब दिल में नियत थी तो इतना ड्रामा काहे किया? ये सब का ढोंग था हमरे सनम। अरे पंडित, नाच दे मंत्र और लगवा दे फेरे।
स्वस्ति इंद्रो स्वाहा स्वस्ति न पूषा विश्वविदा स्वस्ति न साक्षोरिष्णमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु पुष्पं समर्पयामि। क्या कह रहे हैं? इससे पहले जब भी हमने आपसे शादी करने के लिए कहा तब तो आपने किया, और अब ऐसे जबरदस्ती? अपनी गलतियों को सुधार रहे हैं हम। समझ गए हम। ज़हर उबेर में एक तुम ही हो जो चट्टान की तरह हमारे साथ खड़ी रहती हो। जबरदस्ती नहीं है, दिल से और आत्मा से ब्याह कर रहे हैं तुम्हारे साथ। बकवास। सब समझ रही हूँ क्यों ऐसे हाय तौबा में शादी कर रहे हैं। सब समझ रही हूँ। अब फेरे होंगे, आप दोनों वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। आगे वर चलेंगे, पीछे वधू। शुरू कीजिए। स्वस्ति न इंद्रो वृत्रशवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्षरो अरिष्टनेमिः मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ये तुलसी अचानक क्यों मुरझा गई? पहले भी जब मुरझाती थी। हम बाबा भोलेनाथ से तुम्हारे लिए वरदान मांगते हैं कि लड़की ब्याह कर जिस घर में जा रही है, जब तक इसके कदम उस घर की दहलीज के अंदर रहे, उस घर पर कोई भी आँच ना आए, ये उस घर का नजर बट्टू बन जाए। तब कयामत आती थी। कुछ कहा आपने प्रभादी? भानु, देख रहे हो तुलसी मैया को कैसे मुरझा गई है ये? ये मौसम, ये आंधी तूफान, जब जदेल भवन पर श्राप का प्रकोप होता था, हमें तो डर लगा है भानु, कहीं वो श्राप का प्रकोप फिर से जीवित ना हो गया हो। हाँ प्रभादी, कुछ वैसा ही अनर्थ का माहौल बन रहा है। हे माँ भवानी, पता नहीं क्या अनर्थ होने वाला है। स्वस्ति न इंद्रो वृत्रशवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्षरो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु स्वस्ति न इंद्रो वृत्रशवाः स्वस्ति न साक्षरो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो। भोले बाबा कहाँ है आप? आपको नहीं दिख रहा है। ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं हमसे प्रभु, जिसे दिल क्या आत्मा तक जुड़ गई है, उसके दिल पे ये आघात क्यों कर रहे हैं प्रभु? आपको ये अनर्थ होता हुआ नहीं दिख रहा है क्या? ये अपनी कुहू को बिसरा दिए, भूल गए अपनी कुहू को। मदद कीजिए भोले बाबा, मदद कीजिए। राजी बाबू, हमारा चिंता मत कीजिए, हम ठीक है। अब देखिए आपके सामने नीचे अग्निदेव हैं। अग्निदेव, उनकी तरफ देखिए। अपने अंदर के, अपने मन के सारे शोक को, अपने सारे भय को, अपने सारे शंका को, अपनी दुविधा को भस्म कर दीजिए, आहुति दे दीजिए। एक बार जान लीजिए, हमसे पहले आपका रिश्ता आपके परिवार के साथ जुड़ा है और आपको कुछ नहीं होगा, काहे कि हमारे साथ हमारे भोले बाबा है, हमारे राजीव बाबू है। हमको कुछ नहीं होगा। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए, आपका हर कदम आपके परिवार के लिए, उनकी खुशी के लिए होना चाहिए। आप जो कर रहे हैं या जो करने वाले हैं, वो सब आपके परिवार के लिए होना चाहिए। काहे कि हमसे और आपसे पहले आपका परिवार है, उससे ऊपर आपका परिवार है। अग्निदेव को देखिए, अग्निदेव जब जलते हैं ना, बहुत लोगों को सुकून मिलता है। और कभी कभी जब वो जलते हैं ना, तो दुश्मनों के अहंकार को, उसकी दुर्बुद्धि को, उसके दुराचार को जला के भस्म कर देते हैं। राजी बाबू समझिए, अपनी चिंता को भस्म कर दीजिए। सुन रहे हैं हमारा बात? अग्नि में
घी आहूत होता है। क्रोध, दुविधा, दुख से घृत जो आग है उस सारे मोह माया को ना झुलसा देता है। तो अपने अंदर का चिंता मोह माया सब भस्म कर दीजिए। अग्नि की तरफ देखिए, देखिए अग्नि की तरफ। लगता है मौत के डर से तोरा दिमाग सटक गया है, कुछ भी अनाप शनाप पके जा रही है। चुप कर कायर, हम आपसे नहीं बात कर रहे, अपने राजीव बाबू से बात कर रहे। हिम्मत है तो मारना गोली। हम कहे चुप, वरना यही इस बेदी में जलाकर राख कर देंगे, समझी? अरे क्यों परेशान कर रहे हो हमारी कू को? कर रहे ना हम शादी, ले रहे ना फेरे। करोगे नहीं तो दोनों मारे भी तो जाओगे। चल रे पंडित, कितने फेरे हुए रे? 6ठा फेरा है। फेरे संपन्न हुए। अब आगे की विधि के लिए आप दोनों आसन ग्रहण कीजिए। अब आप वधू की मांग सिंदूर से भरिए। अब आप वधू को मंगलसूत्र पहनाइए। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बेटा? तुम, तुम्हारी माँ और हम अब एक परिवार हैं बेटा। तुमको तुम्हारा हक मिल रहा है और तुम्हारी माँ का बरसों का इंतजार खत्म हो रहा है बेटा। हाँ अवधेश, देव बाबू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारा इंतजार खत्म हो गया, अब हमारा वक्त आ गया। इस सौभाग्य को गले लगा लो बेटा, अपना हक ले लो। अन्याय तो हुआ है बेटा तुम्हारे साथ, और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम ही हैं। एक मौका दो ना हमको, अपनी गलती सुधारने का। बेटे होने का कानूनी हक मिलेगा तुमको। इस परिवार को स्वीकार लो तुम, थाम लो अपने क्रोध को और इंतकाम की धड़कती आग को। माफ कर दो अपने इस पिता को बेटा। यह तब माफी के लिए नहीं, आशीर्वाद देने के लिए उठेंगे। गले लगाने के लिए भी है बेटा। इन्हीं हाथों में इस बाघ चीते के गले की रस्सी होगी। ये चीता बाघ अब मेरी बिल्ली हो जाएगा। तुम अब चंदेल हो अवधेश, शुद्ध खालिस चंदेल। और कुहू हर पल तुम्हारी नजरों के सामने, और जल्द ही तुम उसके दिल में रानी है अब तो इस महल की। कमर में चाबियों का छल्ला, और सारे चंदेल भवन पे अब होगा तेरा कब्जा। एक फेरा और फिर सारी जिंदगी के लिए हम दोनों एक हो जाएंगे। ये बंधन अब जीवन भर का होगा राजीव बाबू, जीवन भर का। पराई स्त्री आपके लिए माता और बहन है। आप दोनों के बीच किसी भी स्त्री का कोई स्थान नहीं। मुझे और कुहू के बीच में किसी तीसरे का स्थान हो ही नहीं सकता। राजीव बाबू, अग्निदेव का आह्वान कीजिए, गुहार लगाइए उनसे। अपने मन का सारा बंधन, सारा रुकावट चला दीजिए राजीव बाबू, बस कर दीजिए, सारे बंधन को बस कर दीजिए राजीव बाबू। क्या कर दिया आपने?
ससुर पकड़ो से। भाग कहाँ रहे हो? इस चंदेल को पकड़ो, कोई भी बच के भागने न पाए। हमको पता है आप मेरे से हमको कुछ नहीं हो सकता। आओ संजीव, हम कू को बाहर लेकर जा रहे हैं, तुम जानवी को जल्दी से बाहर लेकर आओ। आओ कू। वाह, चलो। चल। कुहू, भाभी कुहू कहाँ है? कुहू, भाभी। दीदी इधर से। ये अचानक कुहू कहाँ चली गई? कहीं वो हंसनी भाभी को लेने तो नहीं चली? भाभी, कुहू, भाभी। राजीव बाबू, राजीव बाबू। कुहू कहाँ है? कुहू कहाँ है? ये हमारी कुआ है। दादा अंदर मत जाइए। दादा अंदर आग फैली हुई है, पीछे आइए। राजीव बाबू आगे मत जाइए। दादा अंदर आग फैली हुई है, पीछे हटिए। हमारी कुआ। राजीव बाबू अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हैं? आगे मत जाइए। तुम ठीक हो?
चंदेल परिवार में बड़की बहू फैसला लेती है, तो बड़की बहू होने के नाते हम आपको यकीन दिलाते हैं, हम करेंगे कुछ, बस समय दीजिए हमको। अरे तू अपने राजीव बाबू के लिए 1-2 गोली खा, 2 गोली खा लेंगे। अपने राजीव बाबू के लिए हम जान तक दे देंगे। तुम्हें बिना बताए कहाँ चली गई थी तुमको? तो तुम्हें देखे बिना बेचैन हो गए थे हम। आजाद किया आपको, जाइए, अब पूरा आसमान आपका है। आंख से गुजरने के बाद भी नहीं मिलोगी तुम। इस तूफान में एक पल खोने के बावजूद अपनी जिद पर अड़ी रहोगी। अरे मौत के मुंह से निकल कर आई हो तुम, उसके बाद भी हमारे सीने से नहीं लगोगी। अपनी आजादी की जिद दोहराओगी। अंदर एक खौफनाक मंजर था, साथ थे हम दोनों वहां, दरिंदों से जूझते रहे, अकेले नहीं साथ में, हर पल हर वक्त साथ में थे हमको। वो जो अंदर हमारा साथ था, छोटा था वो, हाँ, झूठ था हमारा साथ।